5 अगस्त 2021 के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम में हेल्पफुल होंगे। तो आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है कि म्यांमार आर्मी हैज रिसेंटली एक्सटेंडेड द स्टेट ऑफ इमरजेंसी फॉर हाउ मेनी ईयर्स। तो म्यांमार की जो सेना है इसने हाल ही में आपातकाल की स्थिति को कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। तो ये 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है और ये अनाउंस किसने किया है? मिन ऑन्ग एलेंग ने ये अनाउंस कर दिया है। मिलिट्री का जो रूल है तो ये 2 वर्ष के लिए आपातकाल की स्थिति को बढ़ा दिया गया है। 2021 फरवरी के अंदर क्या आर्मी ने क्या क्या सीज कर लिया, हथियार लिया था किसको? इलेक्टेड गवर्नमेंट की जो पावर है उनको क्या सीज कर लिया था फरवरी 2021 में। तब से अब तक क्या है? आपातकाल की स्थिति चल रही है यहाँ पर। और मिलिट्री का जो मिलिट्री का जो तख्ता पलट है इसके विरोध में हजारों लोग दिए, सैकड़ों लोग हैं वो क्या है प्रोटेस्ट के दौरान मारे गए हैं। और अनेक जो प्रोटेस्ट है वो क्या है हेल्थ केयर सिस्टम में है और ये भी के कोलैप्स हो चुके कोविड-19 इन्फेक्शन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च्ड द कोविड वैक्सीन फॉर चिल्ड्रन एजड 3 to 17 ईयर्स। तो कौन सी कंट्री ने रिसेंटली 3 से 17 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए कोविड वैक्सीन लॉन्च की है? तो ये किया UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात देश ने। और ये डिसीजन लिया गया किसके बाद है? जो ये बच्चों के लिए कोविड वैक्सीन है लॉन्च करने का जो डिसीजन लिया गया, क्लिनिकल ट्रायल और जो एक्सटेंसिव इवैल्यूएशन है इसके बाद ये डिसीजन लिया गया। तो ये ट्रायल किया जाता है कि ये वैक्सीन है वो कारगर साबित होती है नहीं, तो इसके लिए ट्रायल शुरू किया जाता है। लगभग 100 लोगों में ये ट्रायल हो सकता है, इसी के बाद ही इसको लॉन्च किया जाता है पूरी कंट्री के अंदर। यूएई है वो एड मिनिस्ट्री चाइना की सिनोफार्म कोविड-1 वैक्सीन, जो चाइना की सिनोफार्म कोविड-1 वैक्सीन है उनको भी एडमिनिस्ट्रेट कर रहा है 3 से 17 साल के बच्चों के लिए। और यूएई वर्ल्ड का हाईएस्ट इम्यूनाइजेशन रेट है, यानी उसकी उच्चतम टीकाकरण दरों में से एक है यूएई। और ये पहले से ही प्रोवाइड करा रहा है यूएई फाइजर बायोटेक वैक्सीन 12 से 15 साल के बच्चों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आर्मीज ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री हैव रिसेंटली सेट अप ए हॉटलाइन इन द नॉर्थ सिक्किम सेक्टर। तो भारत और कौन सी कंट्री की सेनाओं ने रिसेंटली उत्तरी सिक्किम सेक्टर में हॉटलाइन स्थापित की है? तो ये इंडिया की आर्मी ने और चाइना की आर्मी ने क्या किया है, जो हॉटलाइन है उसकी क्या है स्थापना की। ठीक है, ये हॉटलाइन किन के बीच में है? जो सिक्किम के इंडिया के आर्मी के लिए एक है सिक्किम में जो कोराला है नॉर्थ सिक्किम में वहाँ, और चाइना की जो तिब्बत जो चाइना का खोम्बा जोंग है तिब्बत का, वहाँ पर ये हॉटलाइन एरिया को सेटअप किए। और चाइना के आर्मी है पीपुल्स लिबरलाइजेशन आर्मी। हॉटलाइन है वो चाइना की आर्मी ने ये एम किया है, ये चीन की सेना के साथ हॉटलाइन का उद्देश्य क्या है कि सीमाओं पर विश्वास और सौहार्दपूर्ण संबंधों की भावनाओं को आगे बढ़ाना है। इसी के लिए हॉटलाइन है एरिया वो सेटअप किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूएस हैज रिसेंटली बैन्ड द पुलिस फोर्स ऑफ विच कंट्री एंड इट्स 2 लीडर। तो यूनाइटेड स्टेट्स ने क्या है रिसेंटली बैन किया पुलिस फोर्स को और 2 नेताओं को। तो यहाँ पर प्रतिबंध लगा दिए पुलिस फोर्स पर 2 नेताओं पर। कौन सी कंट्री के? क्यूबा की कंट्री के 2 नेताओं पर और पुलिस फोर्स पर।
क्योंकि क्यूबा में क्या है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के विरोध में क्या है, यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है इसका। यूएस ने ये सैंक्शन लगाया गया। क्यूबन पुलिस चीफ ऑस्कार केलेजस वेलकर्स और डिप्टी ईडी सेरा इरिस, ये दो नेता है, और आइसलैंड की पुलिस फोर्स पर ये प्रतिबंध लगाया गया। यूएस ने लास्ट वीक ये सेंस लगाया था क्यूबान सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस की, और कम्युनिस्ट स्पेशल फोर्स है उसको क्या ये डिसीजन दिया। क्यूबा की लोकेशन यहाँ पर है, और इधर अटलांटिक ओशियन है, गुल्फ ऑफ मेक्सिको है, कैरिबियन सी है, और क्यूबा की कैपिटल है हवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लॉन्च्ड यूटेलसेट क्वांटम। तो यूटेलसेट क्वांटम रिवोल्यूशनरी प्रोग्रामेबल सैटेलाइट, जो ये यूटेंसल क्वांटम क्रांतिकारी रिप्रोग्रामेबल सैटेलाइट है, वो किसने लॉन्च की है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने लॉन्च की है। ये जो सैटेलाइट है वो फुली फ्लेक्सिबल सॉफ्टवेयर डिफाइंड सैटेलाइट है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ये 22 मेंबर स्टेट का इंटरनल गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी कब इस्टेब्लिश की गई? 1975 को, और इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तिरुचिरापल्ली यानी OFT इन तमिलनाडु लॉन्च्ड ए न्यू हाई टेक एंड लो साउंड वेपन कॉल्ड। तो तमिलनाडु में जो आयुध निर्माणी तिरुचिरापल्ली ने एक नया हाईटेक और लो साउंड वेपन लॉन्च किया, इसका नाम क्या है? ट्राइका। इसका नाम है ट्राइका, और फुल फॉर्म देखा जाएगा ट्राइची कार्बिन। और ये मिनी वर्जन है किसका? ट्राइकी असोल्ट राइफल का। और ये किसके दौरान इसका अनावरण किया गया है? ये किया गया OFT के जो जनरल मैनेजर है संजय द्विवेदी, उसके द्वारा जो समारोह हो रहा था IOFS के दौरान। और ये वेपन है वो यूज किया जा सकता है किसके लिए? पैरा ट्रूपर्स के लिए, पुलिस के लिए, सिक्योरिटी पर्सनल गार्डिंग के लिए, और ये सिक्योर करेगा फैसिलिटी जैसे एयरपोर्ट है, और यूज भी किया जाता है स्पेशल ऑपरेशन फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ऑन 5-day टूर ऑफ विच स्टेट। तो हमारे जो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद है 5 दिन के लिए कौन से स्टेट के दौरे पर है? तमिलनाडु के दौरे पर है। और ये तमिलनाडु में वेरियस जो बहुत सारे प्रोग्राम हैं उनको क्या अटेंड करेंगे, और इसके साथ ही ये सेंटेनरी सेलिब्रेशन और तमिलनाडु लेजिस्लेटिव असेंबली यानी शताब्दी समारोह है तमिलनाडु का जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उनको भी ये क्या करेंगे? अटेंड करेंगे। क्योंकि 1921 के दिन ही फर्स्ट मीटिंग हुई थी न्यू कॉन्स्टिट्यूटेड मद्रास लेजिस्लेटिव असेंबली की, आज ही के दिन। तमिलनाडु के बारे में देखते हैं। तमिलनाडु कैपिटल चेन्नई है, CM है MK स्टालिन, और गवर्नर है बनवारीलाल पुरोहित है। तमिलनाडु वो क्रिएटेड हुआ, तमिलनाडु बना गया था 1 नवंबर 1956 को मद्रास स्टेट, मतलब पहले इसका 1 नवंबर 1950 को मद्रास स्टेट इसका नाम दिया गया, और ये ऑफिशियल तमिलनाडु नाम दिया गया मद्रास स्टेट से 14 जनवरी 1969 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है लियोपार्ड डायरी द रोसेटे इन इंडिया, यानी लियोपार्ड डायरी द रोसेटे इन इंडिया, ये बुक लिखी गई है संजय गुब्बी के द्वारा। और संजय गुब्बी वो वीर
वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट है जो कंजर्वेशन करते हैं किसको, जो मांसाहारी टाइगर्स है, लिपोर्ड है, उनको, उन पर ये कार्य करके कंजर्वेशन के लिए। और ये अवार्डेड भी किए जा चुके हैं, सम्मानित भी किया जाता है वाइटली अवार्ड, जो पॉपुलर जाना जाता है ग्रीन ऑस्कार के रूप में, और ये इसे अवार्ड दिया गया 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है माई ओवन मेजागन, और ये बुक किसके द्वारा लिखी गई, इस बुक के लेखक कौन है, माई ओवन मेजागन। इसकी है कैप्टन रमेश बाबू। कैप्टन ये बुक है पब्लिश की जाएगी हिंदू सोर्स के द्वारा, और इस बुक में हिस्ट्री है और स्टोरी भी है किसकी, मेजागन विलेज की। अन्य इम्पोर्टेंट बुक है जो रिवीजन के लिए जरूरी है, प्रेगनेंसी बाइबल, ये करीना कपूर खान के द्वारा लिखी गई। लाइट ऑफ एशिया, ये जयराम रमेश के द्वारा लिखी गई। लेडी डॉक्टर्स, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन, ये लिखी गई कविता राव के द्वारा। इट्स ए वंडरफुल लाइफ, ये रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई। द नटमेग करस, ये लिखी गई अमिता घोष के द्वारा। होम इन द वर्ल्ड, ये लिखी गई अमर्त्य सेन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक हैज बीन इम्पेंड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू एक्ट एज ए एजेंसी बैंक। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने एजेंसी बैंक के रूप में कौन सी बैंक को कार्य करने के लिए सूचीबद्ध किया है, एजेंसी बैंक के रूप में कौन सी बैंक को कार्य करने के लिए सूचीबद्ध किया है, तो वह इंडसलैंड बैंक को सूचीबद्ध किया है। ये इंडसलैंड बैंक है वो अब ज्वाइन होगी एक किसमें, प्राइवेट बैंक कंट्री की आरबीआई की जो एजेंसी लिस्ट के अंदर। इस एजेंसी बैंक के रूप में जो ये इंडसलैंड बैंक है वो एलिजिबल है जो सभी प्रकार के जो ट्रांजैक्शन है गवर्नमेंट है के व्यवसाय से संबंधित है। और इंडसलैंड बैंक का फाउंडेड कब किया गया, अप्रैल 1994 को, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, पुणे में है। और ये स्टार्ट में फाउंडेड बम्बई में की गई, और इसके फाउंडर कौन है, एसपी हिंदुजा, और सीईओ कौन है, सुमित कतपालिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मिनिस्टर लॉन्च द थीम सॉन्ग फॉर द इंडियन पैरालंपिक कंटिजेंट इन न्यू दिल्ली। तो कौन से मंत्री ने नई दिल्ली के अंदर भारतीय पैरालंपिक दल के लिए थीम गीत की शुरुआत की है, तो अनुराग सिंह ठाकुर ने। और अनुराग सिंह ठाकुर के पास कौन सी मिनिस्ट्री है, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। और ये सॉन्ग का टाइटल क्या दिया गया, कर दे कमाल है तू। और ये इसके कंपोजर और सिंगर कौन है, संजय सिंह। और इस ये जो टोक्यो में भाग लेने वाले गेम है, ये शुरुआत होगा 24 अगस्त 2021 से। इसमें 9 खेलों के 54 पैरा स्पोर्ट्स पर्सन है वो पार्टिसिपेट करेंगे। थैंक यू।